जय हिंद। सीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष के बारे में। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि विवाद का कारण क्या है, साथ ही थाईलैंड और कंबोडिया जिस प्राचीन साम्राज्य का हिस्सा थे, खमेर साम्राज्य, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ वर्तमान को समझने में मदद मिल सके। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते आए हैं कि कंबोडिया धीरे धीरे चाइना की एक कॉलोनी बनता जा रहा है, तो उसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस युद्ध के दौरान चीन का एंगल क्या है, आखिर चीन किस देश का पक्ष लेता हुआ इस युद्ध में नजर आएगा। साथ ही आप सब जानते हैं कि भारत के पूर्व में ये थाईलैंड और कंबोडिया दुनिया के दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों, जिन्हें हम आसियान ग्रुपिंग के देश कहते हैं, उनका हिस्सा है और भारत के संबंध आसियान से बहुत बेहतर हैं। साथ ही कंबोडिया और थाईलैंड से भी ऐतिहासिक रूप से भी भारत जुड़ा हुआ है। इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे कि अब भारत की विदेश नीति का जो रुख है वो क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो संघर्ष है वो एक प्राचीन हिंदू शिव मंदिर को लेकर के है, तो निश्चित तौर पर भारत से धार्मिक आधार पर और ऐतिहासिक जुड़ाव नजर आता है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हो रहे इस संघर्ष का। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर किए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनका लिंक मिल सके। साथ ही हमारे कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी जुड़ना न भूलें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं थाईलैंड कंबोडिया वॉर के बारे में, समझते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है और पूरी दुनिया की राजनीति पर, यानी कि भू राजनीति पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। दोस्तों, बातचीत शुरू करें। मैं चाहता हूं कि उससे पहले आपको थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे संघर्ष की विभीषिका को दर्शाने के लिए युद्ध का एक छोटा सा दृश्य दिखाऊं कि किस तरह से फायर एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों देशों के बीच। तो यहाँ पर एक वीडियो में चलाकर दिखा देता हूं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप जो है कि समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर माहौल कितना जो है कि खतरनाक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कंबोडिया के मिलिट्री के जो हेड हैं, उन्होंने उस युद्ध के बारे में कुछ चीजें आपको बताने का प्रयास किया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रोड पे खड़े करके यहाँ पर फायर किया जा रहा है। तो इससे आप इस युद्ध की जो गंभीरता है, यहाँ पर देखिए जलते हुए मकान आपको नजर आ रहे हैं रोड पे, जो है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जलता हुआ नजर आ रहा है इस युद्ध में। तो आप यहाँ पर ये चीज समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपने देखा। उसके बाद आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं थाईलैंड कंबोडिया के बीच जो ये चल रहा है सारा कुछ, ये किस चीज को लेकर के है और इसके पीछे क्या पूरी कहानी है। तो थाईलैंड कंबोडिया के हालिया संघर्ष को समझने का प्रयास करेंगे और मुख्य कारणों की बात करें तो इसमें 2-3 कारण जो है मेन नजर आते हैं। पहला है सीमा विवाद। सीमा विवाद के अंदर विशेषकर दोस्तों प्रेम विहार मंदिर के आसपास की जमीन को लेकर के विवाद है। प्रेम विहार क्या है, ये देखिए यहाँ पर थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक टेबल टॉप, एक पठार के ऊपर बना हुआ ये एक प्राचीन मंदिरों का जो है कि परिसर है, जिसको लेकर के दोनों देशों में विवाद है। हालांकि आगे मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी आपको जो है कि बताया है, उसे भी आप लोग देखते चलेंगे। देखिए, एक तो राष्ट्रीय अस्मिता का भी सवाल है। दोनों देशों की जनता अपने ऐतिहासिक गौरव और ऐतिहासिक अखंडता को लेकर के काफी संवेदनशील है, इसलिए इस प्रेम विहार मंदिर परिसर को लेकर के इन दोनों देशों के बीच लड़ाई मची हुई है। राजनीतिक कारणों की बात करें तो दोस्तों कंबोडिया में घरेलू राजनीति और थाईलैंड में सैन्य शासन का प्रभाव है, जिससे दोनों राष्ट्रों में राष्ट्रवाद को हवा मिलती है। इस कारण दोनों देश यदाकदा लड़ते रहते हैं। दोस्तों, हालिया घटनाक्रम की बात करें, यानी कि 17 जुलाई 2025 को होता क्या है कि सीमा पर गोलीबारी होती है और सैनिकों की तैनाती में दोनों देश वृद्धि करते हैं, यानी कि हैवी डिप्लॉयमेंट करते हैं दोनों देश सीमाओं पर। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र और आसियान ने मध्यस्थता की पेशकश भी की है, क्योंकि आसियान का ही जो है आसियान ग्रुपिंग जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों की एक ग्रुपिंग है। तो आसियान ने भी जो है कि इसमें मीडिएशन की बात की है यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, बहुत जरूरी है कि हम समझते चले कि दुनिया के जिस हिस्से की ये बात है
उस हिस्से का नक्शा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप जो है कि दुनिया के दक्षिण पूर्वी एशियाई भाग को आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये है आपका जो है कि हमारा प्यारा भारत, और भारत के जब पूर्व में चलेंगे तो पूर्व में ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये आसियान कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो आसियान के नाम से जाना जाता है, और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, जिनमें से दो देश हैं कंबोडिया और थाईलैंड, जो आपस में इस समय लड़ रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दुनिया के दक्षिण पूर्वी एशिया का मैप है। दक्षिण पूर्वी एशिया का ये मैप है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा और डिटेलिंग में थाईलैंड और कंबोडिया को समझाने के लिए जो है कि मैप लगा दिया है, जिससे आपको चीजें थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए दुनिया के किस हिस्से की बात चल रही है। यहाँ पर आपको जो है कि ग्लोब के अंदर ये बात नजर आ रही है कि दुनिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से की बात चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर थाईलैंड और कंबोडिया दो महत्वपूर्ण कंट्री हैं, और अपनी बाउंड्री यहाँ से वो शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एमराल्ड ट्रायंगल करके एक जगह है, जिसमें जो है प्रे विहार और प्रशांता थोम टेम्पल पड़ते हैं, जिनको लेकर के इन दोनों देशों के बीच विवाद है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैप को थोड़ा सा बारीकी से आप देख लेंगे। यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, और यहाँ पर ये वाला देश म्यांमार नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको वियतनाम के और आगे बढ़ेंगे तो जो है कि थाईलैंड और कंबोडिया से और वियतनाम से सीमा करता हुआ लाओस नजर आएगा। यहाँ पर आपको थाईलैंड और कंबोडिया की जो विवाद है उसकी छोटी सी टाइमलाइन देखने का प्रयास करते हैं कि विवाद की शुरुआत सच में कब से हुई। तो थाईलैंड और कंबोडिया की विवाद की शुरुआत थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे टाइमलाइन के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर 28 मई 2025 को आएंगे, जब बॉर्डर पर सैनिकों की भिड़ंत हुई और एक कंबोडियाई सैनिक की मृत्यु हो गई। फिर 5 जून 2025 को दोनों देशों के बीच शांति कायम रखने के लिए बातचीत हुई। फिर 7 जून 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर सैनिकों को भेजना शुरू किया। यहाँ पर आपको आर्मर्ड व्हीकल और टैंक्स में सीमा की तरफ जाते हुए सैनिक नजर आ रहे हैं। फिर 7 जून 2025 को कंबोडिया ने थाई टीवी कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया। फिर 15 जून 2025 को थाईलैंड की पीएम है पाइटोग्यातरना सिनवात्रा, इन्होंने कंबोडिया के पूर्व पीएम हन सेन से फोन पर बात भी की। फिर 18 जून 2025 आता है, जिसमें बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हो जाता है। और दोस्तों फिर 19 जून 2025 को कंबोडिया ने थाई फलों और सब्जियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिर 20 जून 2025 को थाईलैंड ने कंबोडियाई राजदूत को बुलाया और शिकायत दर्ज कराई। फिर 21 जून 2025 को थाईलैंड ने सीमा पर एक एंट्री गेट बंद किया और कंबोडिया ने 2 एंट्री गेट बंद कर दिए। और यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से संघर्ष जो है गहराता हुआ नजर आ रहा है। फिर आता है 1 जुलाई 2025 का महीना, जब दोस्तों थाईलैंड के पीएम पाइटोग्या सिनवात्रा को पद से हटा दिया जाता है। और 16 जुलाई 2025 को थाईलैंड के 4 सैनिक घायल होते हैं। कंबोडिया की सीमा पर के पास लैंडमाइन बिछाने का आरोप लगाया जाता है। फिर 23 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया में अपने राजदूत को वापस बुला लिया। और आज है दोस्तों 26 जुलाई 2025, और आज भी संघर्ष जो है कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया दोस्तों बेसिकली 2 शिव मंदिरों पर, प्राचीन हिंदू शिव मंदिर है, उनको लेकर के विवाद है। इधर आप कंबोडिया देखेंगे और उधर थाईलैंड ऊपर की तरफ। और दोस्तों जो 2 शिव मंदिरों को लेकर के विवाद है, उनमें एक है तामुयेन थाम मंदिर और दूसरा है प्री बिहार मंदिर परिसर। इन दोनों को लेकर के थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद धीरे धीरे गहराता हुआ नजर आ रहा है, और अब तो ये एक युद्ध का रूप लेता हुआ जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया जिन 2 शिव मंदिरों को लेकर के भिड़े हुए हैं, उन 2 शिव मंदिरों को आप थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देख लीजिएगा। एक है तामुयेन थाम मंदिर और दूसरा है प्री बिहार मंदिर परिसर, जो कि कंबोडिया में है, और तामुयेन थाम मंदिर इसको थाईलैंड के अंदर देखा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मंदिर जो तामुयेन थाम मंदिर है वो 1000 साल पुराना शिव मंदिर है। और यहाँ पर इस मंदिर का स्ट्रक्चर और विभिन्न भाग यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 11वीं शताब्दी में खमेर राजा उदयादित्य वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया। मंदिर की विशाल विशेषता इसका गर्भगृह है, जहां चट्टान को ही शिवलिंग के रूप में तराशा गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। अंकोर वाट का शिव मंदिर से थाईलैंड के फिमाई मंदिर तक जाने वाले प्राचीन खमेर रास्ते पर है, और इन दोनों मंदिर में जाने वाले लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं और यहाँ ठहरते हैं।
और दोस्तों प्रिय विहार मंदिर परिसर की बात करें तो यहाँ पर इस मंदिर के बारे में आप देखेंगे तो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन शिव मंदिर है। डांगरेट पर्वतमाला शिखर पर दोनों मंदिर बने हुए हैं और दोस्तों 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच ये प्रिय विहार जो है अलग अलग खमेर राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। फिर यहाँ पर मंदिर परिसर को देखने का प्रयास करेंगे तो डांगरेट पहाड़ है, उसकी चोटी पर ये मंदिर स्थित है। नक्काशीदार दीवारें जो है कि इसकी विशेषताएं हैं, उत्तर से दक्षिण तक ये 800 मीटर दूरी में फैली हुई है और प्रवेश द्वार और सीढ़ियां यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। फिर पहला गोपुरा या द्वार यहीं पर है। मंदिर में दोस्तों शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अप्सराओं और पौराणिक दृश्यों की मूर्तियां हैं। समुद्र मंथन की नक्काशी यहाँ पर देखने को मिल रही है और नंदी पर बैठे शिव की नक्काशी और गरुड़ पर सवार विष्णु की नक्काशी आपको देखने को मिल रही है। मंदिर में एक मुख्य गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग रखा गया है, गायब है और कंबोडिया इस मंदिर को राष्ट्र गौरव का प्रतीक भी मानता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि आज हिंदुत्व की जो बात चलती है, यहाँ पर लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं माफी चाहते हुए बड़े अदब से कहता हूँ कि जो हिंदुत्व है प्राचीन काल में बहुत ज्यादा बड़े एरिया पर फैला हुआ था। हम ये तो जरूर कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर चाहे वो जो है कि इंडोनेशिया के अंदर वो सैलिन साम्राज्य की बात हो या फिर अभी आप कंबोडिया, लाओस, वियतनाम इन सब जगहों पर देखते हैं कि रामायण का भी मंचन जो है सीजनेबल आधार पर देखने को मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ था और आज धीरे धीरे हिंदुत्व श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है? ये काफी चिंता की बात है। खैर, ये हमारे लिए सोचने का विषय नहीं है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार मतलब जो लोग इसके बारे में प्रोफेशनली काम करते हैं, उन्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। मैं एक वीडियो क्लिप चलाता हूं जिससे आप देखें कि प्रिय विहार मंदिर परिसर कैसा है और इसी लेकर के जो विवाद है उसको आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। इस मंदिर परिसर को ढंग से देखिए आप। देखिए, ये मंदिर परिसर है, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इधर आगे जाके थाईलैंड है, ठीक है, और ये पूरा मंदिर परिसर आपको नजर आ रहा है प्रिय विहार टेम्पल, ठीक है। यहाँ पर ये टेबल टॉप है कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर, पठार टाइप का है जिस पर बसा हुआ है प्रिय विहार मंदिर परिसर। यहाँ पर आपको सैलानी भी नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो विवाद है उसको थोड़ा सा हम सीरियसली और गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो विवाद है दोस्तों, उसमें ये इसका इतिहास 118 साल पुराना है, जो प्रिय विहार मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को लेकर के है। जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था तभी 1907 में दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची गई। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया क्योंकि नक्शे में प्रिय विहार नाम का ऐतिहासिक मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। इस पर दोनों देशों में विवाद चलता है। ये प्रिय विहार मंदिर है और ये मंदिर परिसर जिसे आपने वीडियो के अंदर देखा है। दोस्तों 1959 में कंबोडिया ने ये मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आईसीजे में उठाया और 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है और थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर के विवाद लगातार जारी रहा है। वर्ष 2008 उस समय ये विवाद तब और बढ़ गया जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की कोशिश की और मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में फिर झड़पें शुरू हो गई। 2011 में दोस्तों हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, यानी कि टेंशन एस्केलेट हो गई थी। दोस्तों 2011 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहां पर इस तरह के जो है मुकदमे चलाए जाते हैं और दोनों देशों को विवादित क्षेत्र में सैनिक हटाने का आदेश 2011 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दिया। फिर 2013 में फिर से पुष्टि की गई कि मंदिर और उसके आसपास के का क्षेत्र कंबोडिया का है, लेकिन सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह हल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिय विहार मंदिर परिसर है जिसको लेकर के थाईलैंड और कंबोडिया लगातार लड़ते हुए नजर आए हैं। प्रिय विहार मंदिर परिसर को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमेशा जो है कि प्रिय विहार मंदिर परिसर को कंबोडिया का ही बताया है। थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर के जो सीमा विवाद है उसमें यहाँ पर एक मैप देखेंगे, ये जगह जो लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर है उसको एमराल्ड ट्रायंगल भी कहा जाता है, ठीक है। इस विवाद के बावजूद दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी देशों में से माने जाते थे। कुछ साल पहले तक दोनों देशों के नेताओं का मानना था कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी क्योंकि एक लंबी सीमा साझा करते हैं और मिलकर आगे बढ़ना उनके लिए जरूरी है। लेकिन हाल के समय में हालात बदल गए, उनके बीच तनाव बढ़ा।
28 मई को एमराल्ड ट्रायंगल पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई। एमराल्ड ट्रायंगल यही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई, जिसमें ये वो जगह है जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ये इधर से लाओस और यहाँ से कंबोडिया, फिर ऊपर से थाईलैंड मिलता हुआ नजर आता है। थाईलैंड, कंबोडिया दोनों ही इस इलाके पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इतनी चर्चा के बाद अभी तक आपने जो है कि समझ लिया होगा कि विवाद का क्या क्या कारण है, क्यों ये दोनों देश लड़ रहे हैं, और कई एस्पेक्ट्स आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। ये दोनों देश जिस बड़े साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, उसका नाम है खमेर साम्राज्य। खमेर साम्राज्य की ऐतिहासिक भूमिका को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैप के अंदर देखिए, मैप के अंदर ये एक पूरा बड़ा हिस्सा आपको नजर आ रहा है। फिर थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। ये पूरा बड़ा हिस्सा आपको नजर आ रहा है जो कि खमेर डायनेस्टी का हिस्सा हुआ करता था, और आज इसी हिस्से में जो है कि थाईलैंड और कंबोडिया नाम के दो देश यहाँ पर से लगभग अपनी सीमाएं साझा करते हुए, यहाँ से आएगा लाओस, फिर यहाँ से छोटी सी पट्टी लिए वियतनाम, ठीक है, वियतनाम आएगा, और यहाँ से लाओस होगा, लाओस आज के वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर होगा कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया, और यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थाईलैंड होगा, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मैंने समझने के लिए आपको ऐसे बना दिए, क्योंकि अब तो सीमाएं बहुत छोटी छोटी हो गई हैं इस एरिया में। दोस्तों खमेर साम्राज्य को थोड़ा सा देखिए डिटेलिंग में। 802 से 1431 ईस्वी तक ये साम्राज्य रहा। दक्षिण पूर्वी एशिया का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसका केंद्र वर्तमान कंबोडिया के ही अंदर है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कंबोडिया की ऐतिहासिकता जो है थाईलैंड से अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका प्रभाव थाईलैंड, लाओस और वियतनाम तक फैला हुआ है। खमेर साम्राज्य की राजधानी अंकोर थी, जो आज अंकोर वाट मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अंकोर वाट एक हिंदू मंदिर है। दोस्तों संस्कृति यहाँ पर हिंदू और बौद्ध परंपराओं का मिश्रण मिलता है। विरासत में अंकोर वाट और अंगकोर धाम जैसे भव्य मंदिर और स्थापत्य हैं, जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची का हिस्सा है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही खमेर साम्राज्य की विरासत पर अपना सांस्कृतिक दावा जताते नजर आए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक असहमति बनी हुई है। तो आई थिंक आपको खमेर साम्राज्य को समझने में यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत शॉर्ट में और डिटेलिंग में मैंने बताया कि खमेर साम्राज्य की ऐतिहासिक भूमिका इन दोनों देशों के बीच क्या रही है। दोस्तों इस युद्ध में, यानी कि इस संघर्ष के अंदर एक महत्वपूर्ण पार्टनर है चाइना। तो चाइना का एंगल भी यहाँ पर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो इस युद्ध के अंदर कायदे से देखेंगे तो थाईलैंड के साथ अमेरिका खड़ा हुआ, क्योंकि आपने न्यूज के अंदर सुनी कि अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान जो है कि थाईलैंड की तरफ से कंबोडिया पर लगातार बम्बार्डमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर F-16 वहां पर तैनात हो तो अमेरिका की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। फिर आप जानते हैं कि अमेरिका जिस तरफ से लड़ेगा उसके अगेंस्ट चाइना या रशिया जरूर आते हैं। तो अब जो चाइना है वो कंबोडिया की तरफ से जरूर होगा। और मैंने शुरुआत में ही एक बात बताई थी कि कंबोडिया धीरे धीरे चाइना की कॉलोनी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कंबोडिया के अंदर चाइना के सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। दोस्तों ऐसा चीन के एंगल का रणनीतिक प्रभाव और गहराता हस्तक्षेप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कंबोडिया में चीन की बहुत अच्छी खासी पकड़ है। कंबोडिया चीन का सबसे करीबी दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोगी बन चुका है, और चीन ने दोस्तों सिहानोकविल बंदरगाह जो है, सड़क निर्माण, बांध परियोजनाएं और रेम सैन्य अड्डे में भारी निवेश किया हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि सैन्य अड्डा भी चाइना का कंबोडिया के अंदर मौजूद है। दोस्तों माना जाता है कि ये नौसैनिक अड्डा जो रेम सैन्य अड्डा है, दक्षिण चीन को दक्षिण चीन सागर में एक रणनीतिक लाभ दिलाता है। अगर वही बात की जाए थाईलैंड और चीन के रिश्तों की, तो थाईलैंड में भी चीन का व्यापारिक साझेदार थाईलैंड जरूर है, लेकिन दोस्तों थाईलैंड अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने की लगातार कोशिश करता है, और F-16 वहां होना मतलब कि थाईलैंड एक अच्छा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। दोस्तों यहाँ पर चीन की इस संघर्ष में भूमिका क्या होगी, तो चीन दोस्तों कंबोडिया का समर्थन कर सकता है ताकि थाईलैंड पर दबाव बनाया जा सके। यह संघर्ष आसियान की एकता को कमजोर जरूर कर सकता है, जिससे चीन को इस क्षेत्र में अपने प्रभाव बढ़ाने में मदद जरूर मिलेगी। ये बात ध्यान में रखेंगे, चीन का ये एंगल है। और दोस्तों अब अगर हमने चीन अमेरिका का एंगल समझा, तो अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि भारत का रुख क्या होने वाला है। आखिर भारत की लुकेस्ट और एक्टिस्ट पॉलिसी का ये क्षेत्र हिस्सा है थाईलैंड और कंबोडिया का। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत की विदेश नीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता हुआ नजर आएगा इस पूरे संघर्ष में।
दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कि भारत की विदेश नीति का रुख क्या होगा। तो भारत दोस्तों दोनों देशों से एक महत्वपूर्ण संबंध रखता है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिरता का पक्षधर है भारत। और दोस्तों भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख स्तंभ है। तो ध्यान में रखेंगे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है पहले 2014 तक लोकेस्ट हुआ करती थी, यानी कि पूर्व की ओर देखो। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आई है, तब से लोकेस्ट बदल गई है एक्ट ईस्ट के जो है रूप में। दोस्तों भारत की संभावित नीति क्या हो सकती है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला तो भारत का भारत जो है तटस्थ मध्यस्थता का समर्थन करेगा, यानी कि भारत इस समस्त विवाद में मीडिएशन करने का प्रयास करेगा कि इस विवाद को किसी तरह से सुलझाया जा सके। भारत सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन आसियान के तहत बातचीत का समर्थन जरूर करेगा। शांति और स्थिरता का आग्रह भारत करेगा, यानी कि भारत दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से समाधान निकालने का आह्वान करेगा। आर्थिक सहयोग पर बल देगा, यानी कि भारत कंबोडिया और थाईलैंड के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहेगा, खासकर जब दोनों देश IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसे बड़े व्यापारिक दृष्टिकोणों में रणनीतिक भागीदार हो सकते हैं। और चौथा है दोस्तों सांस्कृतिक जुड़ाव का लाभ, जो भारत का चौथा बड़ा कदम होगा इस संघर्ष को लेकर के। भारत बौद्ध विरासत और खमेर संस्कृति के ऐतिहासिक संबंधों का उपयोग शांतिपूर्ण संवाद में जरूर कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे संघर्ष को बहुत डिटेलिंग में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप करने का प्रयास किया, जिससे आपको बहुत सारी चीजें टेक्स्ट और इमेज, वीडियोस और मैप्स के माध्यम से समझ में आए होंगे। इस संपूर्ण घटनाक्रम को समझने में आपको बहुत बेहतर मदद मिली होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आगे इस घटना को लेकर के जो भी डेवलपमेंट नजर आएगी, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर एक शुरुआती वीडियो आपके लिए इसलिए दिया क्योंकि देखिए संघर्ष है तो ये 2-4 दिन भी चल सकता है, लंबा भी चल सकता है और ये 1-2 दिन में खत्म भी हो सकता है। लेकिन आज तीसरा दिन है, ये संघर्ष रुका नहीं है, जबकि तमाम लोग मध्यस्थता का प्रयास जरूर कर रहे हैं। तो जैसे ही संघर्ष में कोई डेवलपमेंट होगी, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपसे बातचीत जरूर करूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।